हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू शिंदेस कॉमर्स एकेडमी। आज हम देख रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारा चैप्टर और एग्जांपल्स लिए एवरेजेस पर। तो ध्यान से देखो, एक मजेदार एग्जांपल हम आज लेने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक लेक्चर में हम अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 4 अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि एग्जांपल नंबर 3 जैसा है ना, थोड़ा सा सिमिलर दिखने में उसके जैसा ही है। लेकिन ध्यान दो, ये एग्जांपल थोड़ा अलग है और हमें इसको जरा ध्यान से करना है। और आपको अच्छी तरह याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखाया था ना, फॉर्मेट दिखाया था। उसी तरह से इसी भी एग्जांपल में एक फॉर्मेट में वही देने वाला हूँ। बस उस फॉर्मेट को कुछ दो नई चीजें ऐड करूंगा। लेकिन वो करने से पहले चलो एक एग्जांपल हम अच्छी तरह समझ लें। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्या खोजना है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? मेजर्स पवन लिमिटेड वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको चाहिए। दे हैव प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? आपको दिया है सेल्स 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, टैक्स रेट 30% देखो दिया है आपको, इंटरेस्ट आपको 20,000 दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 60,000 दिया है। बराबर है ना? प्रॉफिट बिफोर, ये जो है आपका प्रॉफिट बिफोर, ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड आपका रह गया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो ये आपका पीबीआईटी 60,000 यहाँ पर इन्होंने दिया है। ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले हमें कुछ वर्किंग नोट करना होगा, फॉर्मेट के हिसाब से चीजें हमें सेट करनी होगी। और उसके बाद हम हमारे 3 क्या लिया एवरेजेस निकालेंगे। कौन कौन से? ऑपरेटिंग लिया एवरेज, फाइनेंशियल लिया एवरेज एंड कंबाइंड लिया एवरेज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपने आपका एग्जांपल अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले देखो जरा फॉर्मेट, फॉर्मेट पे जरा गौर करो। मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी क्या चेंजेस हुए इसके अंदर या क्या करना है इसके अंदर, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये आ गया आपके सामने फॉर्मेट। तो देखो मैंने पिछले इसमें आपको बताया था पर्टिकुलर रुपीज कॉलम करना है और सेल्स आपको फिक्स लेना ही लेना है। सेल्स आ गया तो उसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेस करना है उस कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट। और जब आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो आपको आ जाएगा आपका ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसमें से क्या करना है? उसमें से इंटरेस्ट लेस कर दो। जैसे ही करोगे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी। एकदम सिंपल वाला फॉर्मेट, यही सीक्वेंस चल रही है, इसी हिसाब से करना है। उसके बाद ईबीटी आने के बाद उसमें से टैक्स लेस पेड कर दो। और लास्ट में जो क्या बचा वो है ईएटी, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। बात खत्म। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया देखो, सेल्स 2 लाख, बस फिल इन द ब्लैंक करना है। जहां जहां पे चीजें दिख रही है, सेल्स दिख रहा है, डाल दो सेल्स 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 लाख, डाल दो यहाँ पर 1 लाख। मिल गई, दो चीजें मिल गई, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। और एक चीज गौर करो, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे ना तो आपको एक कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तुरंत कर सकते हो। 2 लाख में से 1 लाख गया, कितना है? 1 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन, मिल गया आपको कंट्रीब्यूशन। सिंपल है। आगे चलो, वेरिएबल कॉस्ट तो हो चुका है। टैक्स रेट 30% है, इसको जरा साइड में रखो, ये हम बाद में लेने वाले हैं। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कितना है? 20,000। तो चलो इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट किधर है? इंटरेस्ट यहाँ पे, ले लो यहाँ पर 20,000। ओके, जो जो है ना वो डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000 पीबीआई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट मतलब होता है अर्निंग्स, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपका? 60,000 मिला। तो ये हो गया आपका अभी तक ईबीआई। चलते आगे, तो यहां तक हम लोग आ गए। अब देखो, आपने अगर इसमें गौर किया होगा ना, बस जो सारी चीजें थी, टैक्स रेट का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, 30%, वो हम आगे करेंगे। बस अभी क्या क्या रह गया है देखो। अभी इसमें रह गया है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इधर 0 0 ऊपर इसके 1 लाख है। 1 लाख में से ये जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पर आपके पास 60,000 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऐसा क्या आएगा जो 1 लाख में से माइनस करने के बाद हमें ईबीआईटी ला कर देता है? थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगा होगा, इसको सिंपल करते हैं। अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट खोजना है ना, फिक्स्ड कॉस्ट की एक वर्किंग नोट है। एक वर्किंग नोट मैं आपको बना के देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे देखो? 1 लाख।
और प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट है 60,000। ओके, तो चलो करते इसका एक वर्किंग नोट मैं आपको करके देता हूँ सिंपली। रुको एक मिनट, सिंपल एक वर्किंग नोट लेते, ये लो। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना था, देखो यहाँ पर 1 लाख, येलो कलर में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 लाख। और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ये 60,000 EBIT माइनस करो, चलो 1 लाख में से 60,000 गए, कितना आया 40,000 आ गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। मिला फिक्स्ड कॉस्ट आपको, वैल्यू डाल दो यहाँ पर, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये आ गया आपका 40,000 फिक्स्ड कॉस्ट। इसको लेस करना है ना, ये माइनस साइन दे देता हूँ। 1 लाख में से 40 गया 60, हो गया मैच। 60 में से 20 को माइनस करो, चलो इंटरेस्ट। नेक्स्ट पार्ट, ये देखो, ये 60 में से 20 माइनस करो, कितना आया, ये आया 40। 40 क्या है आपका, 40 है आपका EBT, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, EBT समझ में आपको। एक बार एक सीक्वेंस मिल गई ना, उसी हिसाब से हमें एक 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 करके आगे चलना है। 40,000 आपका मेन है प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले जो प्रॉफिट हुआ हमें, जो अर्निंग्स मिली हमें, वो है ये EBT। अब हम टैक्स पेड करते हैं, याद है वो क्वेश्चन में टैक्स पेड कितना दिया था, टैक्स रेट 30% दिया था ना। अब इसका इस्तेमाल होगा किधर, यहाँ पे। चलो ब्रैकेट डालते हैं, टैक्स पेड से पहले प्रॉफिट क्या था, कितना EBT आपका, EBT देखो इधर 40,000 आया ना येलो कलर में, ये 40,000 ले लो यहाँ पर। 40,000 पर अभी आपको टैक्स भरना है, कभी भी याद रखना टैक्स हमेशा इनकम पे भरा जाता है। तो EBT कितना है अपना, अर्निंग्स 40,000, 40,000 पे 30% निकालो जरा, 40,000 पे 30% करो, 40,000 इंटू 30%, 12,000, ये आ गया आपका 12,000। 40,000 पे क्या, 40,000 पे 30%, ये आ गया 12,000, यहाँ पे आ गया। 40 में से भी चलो 12 माइनस करो, कितना आएगा, 40,000 में से आपको 12 माइनस करना है, कितना आया 28,000, हो गया। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखो क्वेश्चन में आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने बोला था, ये हमने निकाल दिया। तो ये हो गया आपका चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट। तो पहला आपका क्या करो, ये चार्ट और वो वर्किंग नोट दोनों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों दे देता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, 1 मिनट, ठीक है। ये लो, तो ये हो गया सॉल्व, इजी तरीका है। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो कमेंट करके मुझे बताओ क्या डाउट है। ओके, और चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको रिवर्स जाके वापस देख सकते हो ताकि आपको अच्छा समझ में आए, और नोटबुक में लिख लो, साथ में कैलकुलेट करो, इजी जाएगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, अभी बस 3 लिए एवरेजेस निकालना है। और मुझे लगता है आपने क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अभी ले सकते हो। ये लो आपके सामने आपका क्वेश्चन है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे 3 लिए एवरेजेस की तरफ। पहला हम ऑपरेटिंग लीवरेज लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा लीवरेज जाने से पहले ये 3 चीज वापस जरा ध्यान देना। येलो कलर वाली कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, EBIT 60,000 है, अर्निंग बिफोर टैक्स 40,000। ये तीनों चीजें, ये तीनों अमाउंट्स में मेरे माइंड में फीड कर रहा हूँ ताकि आराम से मैं सॉल्व कर सकूं, वापस क्वेश्चन में आने की जरूरत, यहाँ पर सोल्यूशन में आने की जरूरत मुझे ना पड़े, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ पहला लीवरेज सॉल्व करने। कौन सा है वो, ऑपरेटिंग लीवरेज। तीनों अमाउंट मैंने पूरा सेट करके याद कर रखा क्या क्या अमाउंट थी कंट्रीब्यूशन को, है ना। आपको भी याद करना जरूरी नहीं, आप वापस देख सकते हो सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको उसको ठीक से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो पहला ऑपरेटिंग एवरेज फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT करूंगा मैं, ये हो गया फॉर्मूला आपका, ठीक है। बस अभी आगे, अब इसका वैल्यू लगाऊंगा। कंट्रीब्यूशन याद है कितनी वैल्यू थी आपको, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू थी 1 लाख, राइट। और EBIT कितना था, EBIT 60,000, है ना। एक बार देख लिया, उसका फायदा होता है डायरेक्ट हम वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 लाख को 60 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, आंसर 1.66 आएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एवरेज क्लियर हुआ आपका, पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज की तरफ जाएंगे, सेकंड फाइनेंशियल एवरेज। चलो बढ़ते हैं फाइनेंशियल एवरेज की तरफ। क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। ओके, दो चीज है, EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो अभी चलो उसकी वैल्यूज डालना शुरू कर देते हैं हम यहाँ पे। EBIT हमें पता है कितना है, 60,000 है ना। EBIT इज इक्वल टू 60,000 देता हूँ मैं यहाँ पर। और EBT कितना है, EBT मुझे लगता है 40,000 है, लिख देता हूँ 40,000, राइट। अभी 60 को 40 से डिवाइड करो, क्या आंसर आया 1.5। तो देखो मिल गए दोनों आंसर्स।
आपके सामने, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑपरेटिंग एवरेज एंड फाइनेंशियल एवरेज का। ले लिया, जाओ आगे। ठीक, अब आगे चलते। दो चीजें हो गई, अभी लास्ट में क्या करना है, कंबाइंड एवरेज, थर्ड पॉइंट। कंबाइंड एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग एवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल एवरेज। चलो ये दोनों के आंसर्स देखो। ऑपरेटिंग एवरेज कितना है, 1.66 याद रखना है आपको, और दूसरा 1.55 आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, 1.66 ऑपरेटिंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय 1.55 फाइनेंशियल एवरेज। आंसर क्या है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 है। ये हो गया आपका कंबाइंड एवरेज पूरी तरह से। इन तीनों का एक जॉइंट स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, जॉइंट स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये इस तरह से हमने एग्जांपल पूरा कर लिया और आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी डाउट आया तो भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके बीबीए के आपको मिलते रहे, तो आप चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय।